यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है यूपी विधान परिषद के चुनाव की। इन चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि यूपी सदन में किसका बहुमत होगा। इसी बाहुबल की लड़ाई के लिए सियासी दलों ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी सियासी रणनीति पर काम कर रही है और विधान परिषद में संख्या बल को बढ़ाने का गूढ़ा गणित लगा रही है। यह माना जा रहा है कि इस चुनाव में भी बीजेपी और एसपी के बीच टक्कर रहने वाली है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी ने अपने 18 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है। सदन में बीजेपी का बाहुबल। यूपी विधान परिषद का 36 का आंकड़ा। एमएलसी चुनाव का महाबली कौन? विधान परिषद में किसका बहुमत? न्यूज़ 18 का खास शो देखिए अपनी ढपली अपना राज। तो विधानसभा के बाद अब विधान परिषद के लिए पार्टियां जोर लगा रही हैं। आइए आपको बताते और समझाते हैं कि 2022 विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खास बातें क्या हैं, किस तरीके से चुनाव होता है, कितनी सीटें हैं और क्या समीकरण है। विधान परिषद की 36 सीटों पर वोटिंग होगी 9 अप्रैल को और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 2 फेज में विधान परिषद का चुनाव होना है, लेकिन वोटिंग एक ही दिन होगी 9 अप्रैल को। पहले फेज में 30 और दूसरे फेज में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि दोनों फेज की वोटिंग 9 अप्रैल को ही हो जाएगी और 12 अप्रैल को नतीजे भी सबके सामने आएंगे कि 36 सीटों पर क्या रिजल्ट रहा है, किस पार्टी को जीत मिली है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें हैं एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जो हम आपको बताते हैं। पहले फेज के लिए 15 से 19 मार्च तक नामांकन होना है। हालांकि अब नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है, इसे 22 मार्च कर दिया गया है। पहले फेज में 30 और दूसरे फेज में 6 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे फेज के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। फिलहाल ये तस्वीर है अभी तक, और 12 अप्रैल को दोनों फेज के लिए रिजल्ट एक साथ सबके सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में कौन सी पार्टी किस स्थिति में है। विधान परिषद में कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है और कैसे वोटिंग होती है आप वो भी समझिए। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की फिलहाल ज्यादा सीटें थी, ये अभी तक का अंकगणित था, और समाजवादी पार्टी के 48 एमएलसी फिलहाल हुआ करते थे, क्योंकि 17 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और 2016 में इन 36 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी के 36 सदस्य थे अभी तक, लेकिन फिलहाल अब ये नंबर्स बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी है। एसपी के 8 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए थे बाद में 2017 में, जब बीजेपी सत्ता में आ गई थी, ये तब की बात है। और बीएसपी के भी एक एमएलसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था बीजेपी की सत्ता में आने के बाद। परिषद में बहुमत का आंकड़ा फिलहाल 51 का है और एसपी के 8 एमएलसी बीजेपी में जा चुके थे, लिहाजा वो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई थी। लेकिन फिलहाल इस बार उम्मीद यही की जा रही है और राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी 2/3 का आंकड़ा इस बार पार कर लेगी। लेकिन एमएलसी का चुनाव होता कैसे, आप ये भी जान लीजिए। स्थानीय निकाय की 36 सीटें होती हैं जिन पर अभी वोटिंग होनी है। 9 अप्रैल को और 12 अप्रैल को नतीजे आने हैं, और 8 होते हैं जो कि शिक्षक वर्ग से आते हैं और इनके लिए शिक्षक ही वोटिंग करते हैं। 8 एमएलसी शिक्षक होते हैं और 8 होते हैं स्नातक, जिनके लिए रजिस्टर्ड ग्रेजुएट वोटिंग करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल मनोनीत करते हैं 10 एमएलसी, मतलब 10 एमएलसी ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं, और 38 सीटों पर विधानसभा के विधायक वोटिंग करते हैं, मतलब एमएलए वोटिंग करके एमएलसी का चुनाव करते हैं। ये फिलहाल 100 सीटों पर चयन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको समझा रहे हैं।